नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रोहतक से आ रही बड़ी खबर, जहां राज्य स्तरीय कबीर जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह को सीएम मनोहर लाल ने संबोधित भी किया और साथ ही सीएम ने कहा कि कबीर के दोहों में नैतिकता और मानवता की सीख है। कबीर की सीख पर सरकार चल रही है। अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना हमारा सिद्धांत है और सरकार ने छात्रों को 5 लाख टैबलेट भी बांटे। इस बात का भी जिक्र सीएम मनोहर लाल ने किया। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना भी शुरू की गई है। योजना से गरीब परिवारों को मजबूत किया जा रहा है। और साथ ही सीएम ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि सीएम आवास का नाम अब संत कबीर कुटीर होगा। तो मुख्यमंत्री ने कई बड़ी बातें कही हैं रोहतक में। सीएम आवास का नाम संत कबीर कुटी होगा। अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना भी सरकार का लक्ष्य है। सरकार ने 5 लाख छात्रों को टैबलेट बांटे हैं। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। सीएम मनोहर लाल के तरफ से कई बड़ी बातें कही गई रोहतक में। संत कबीरदास के जयंती के मौके पर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना तक हमारा सिद्धांत है। कई अहम और बड़ी बातें, कई घोषणाएं भी सीएम मनोहर लाल ने की। इसके साथ ही सीएम ने अब सीएम आवास का नाम बदलने को लेकर कोई बड़ा बयान दिया और कहा कि सीएम आवास का अब नाम संत कबीर कुटी होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंचकुला से आ रही, जहां खेलो इंडिया गेम्स में हरियाणा का दबदबा लगातार कायम है। इस बार रिद्धि ने रिकर्व आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि तमन्ना ने प्रदेश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बड़ी तो लगातार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का दबदबा कायम है। अब तक जो है हरियाणा के खाते में 37 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। इस बार रिद्धि ने रिकर्व आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो तमन्ना ने रजत पदक पर अपना कब्जा जमाया। एक तरफ जहां रिकर्व आर्चरी में रिद्धि ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया, तो तमन्ना ने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक अपने नाम किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का दबदबा लगातार जारी है। अब तक हरियाणा के खाते में कुल 37 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। तो रिद्धि ने रिकर्व आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता है। तमन्ना ने प्रदेश के लिए सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। यह मुलाकात दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हुई, जहां पानी के मसले पर सीएम मनोहर लाल से चर्चा की गई। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधोड़ी समेत कई नेता मौजूद रहे। तो पानी की समस्या को लेकर के दिल्ली बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल सीएम मनोहर लाल से मुलाकात किए है। दिल्ली में हरियाणा की ओर से जो पानी आता है और वो पर्याप्त पानी जो करार के मुताबिक 1054 क्यूसेक पानी हरियाणा को देना है, वो पानी पर्याप्त मात्रा में 1054 से ज़्यादा हरियाणा देता रहा है। और पानी की इस समय दिल्ली में बहुत दिनों से किल्लत भी है। जिस तरह से पिछले 7 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन हरियाणा की ओर से कम पानी दिल्ली को दिया गया।
दिल्ली की अपनी अव्यवस्थाएं हैं, दिल्ली जल बोर्ड की अपने भ्रष्टाचार है, जिसके कारण से जो लीकेज है, जिसके कारण से वो पानी की सप्लाई। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम दौरे पर रहे, जहां गुरुग्राम के सेक्टर 61 में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुर्जर भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान गुर्जर समन्वय समिति ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को 211 मीटर की पगड़ी भी भेंट की। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गुर्जर समन्वय समिति की ओर से उनको 211 मीटर की पगड़ी भेंट की गई। वहीं गुर्जर भवन का उद्घाटन भी डिप्टी सीएम ने किया। गुलदस्ते के फूल है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को अब 8 घंटे बिजली प्रदान की जाएगी, जिससे गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को काफी फायदा मिलेगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि पहले गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को 5 घंटे बिजली दी जाती थी, लेकिन अब उन्हें 3 घंटे अतिरिक्त बिजली दी जाएगी। देखिए, हमारे पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, शुरू में 2-3 दिन जरूर आई थी। अब हमारे बिल्कुल एकदम से दिए, कहीं कोई कट नहीं। आज से हमने किसानों को बिजली 5-5 घंटे देते थे, क्योंकि अब शुगर बेल्ट में चाहिए गन्ना के लिए, किसानों को भी गन्ने का टाइम आ गया। तो जो गन्ना बेल्ट है उसमें आज से हमने 10-10 घंटे शुरू कर दिए। 5 घंटे की बजाय अब नहीं 8-8 घंटे चलेगी। 3 शिफ्ट 8-8 घंटे की कर दी। एक रात का जो 2 घंटे का कट लगता था कुछ एरिया में, वो आज से बंद। प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर भी कस ली है। प्रत्याशी भी जनता के बीच जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में नारनौल में नगर परिषद चेयरमैन की निर्दलीय उम्मीदवार ममता शर्मा ने शहर के अनेक वार्डों में डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर लोगों से वोट मांगे और शाम को नुक्कड़ सभा करने नलापुर पहुंची, जहां प्रत्याशी ममता शर्मा का महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ममता शर्मा ने जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि अगर जनता उन्हें चुनकर भेजती है तो उन्हें अपने कामों के लिए यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं होगी। वो उनके लिए नगर परिषद में एक सहायता केंद्र का निर्माण करवाएंगी, जिससे जनता की समस्या का समाधान हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे गरीब तबके के लोगों के लिए राशन और पेंशन का भी इंतजाम करने का काम करेंगी। शासन की स्थापना के लिए ये चुनाव आप सबकी तरफ से। जी, आज मैंने खड़खड़ी मोहल्ले में डोर टू डोर किया। वहाँ की जनता का मुझे पूरा सहयोग मिला। उन्होंने अपनी समस्याएं मुझे बताई कि वहाँ पर रोड की, सीवर की, गंदगी की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं आप। वहीं फरीदाबाद के पाखल गांव में गौ रक्षकों और गौ तस्करों के बीच में जमकर गोलीबारी होने का मामला सामने आया है। गौ रक्षकों का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक कैंटर में करीब 8 से 10 गाय को कुछ गौ तस्कर कहीं लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद गौ रक्षकों के साथ धौज थाने की पुलिस की टीम ने कैंटर का पीछा किया। वहीं गौ तस्करों ने उन्हें पीछे आते देख पुलिस और गौ रक्षकों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पूरी कार्रवाई के दौरान 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। कि कुछ गौ तस्कर मेवात से अपने फरीदाबाद में गौ वंश उठाने के लिए आएंगे, तो हमने मुखबर की सूचना को सही मानते हुए हमने अपने धौज पुलिस से संपर्क किया और धौज पुलिस को लेके हम अपने पाली के आसपास लेके लग गए थे। हमें कुछ समय बाद ये आइसर कैंटर आती हुई दिखाई दी, जो कि मुझको खास ने बता रही हुई थी हमें कि आइसर कैंटर है। टीम मोनू मानव सर और टीम पलवल से शैलेंद्र हिंदू और पवन बैसला की ये तीनों चारों टीम लगी हुई थी। जैसा कि हमने देखा कुछ ही समय बाद ये आइसर कैंटर आ रही है, तो हमने इसे रोकने का इशारा किया, तो इसने और स्पीड बढ़ाते हुए हमारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की और इसने वहाँ से गोली हमारे ऊपर दागनी शुरू कर दी। तो जैसे ही हमारी टीम आगे खड़ी थी, उन्होंने कुछ इसके आगे कुछ नकूले हुए कील वगैरह सी डाली, तो उनसे इसका टायर फट गया। आगे पुलिस थी और इसका घेराबंदी करके हमने इसको काबू।
भिवानी में गर्वदीप सिंह की हत्या के मामले में परिजनों और शहरवासियों ने सीबीआई जांच की मांग की है, जिसको लेकर शहरवासियों और प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले स्कूल के बच्चों ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान राम अवतार शर्मा का कहना है कि गर्वदीप दादरी में एक निजी एकेडमी में पढ़ता था, लेकिन उसकी लाश दुधवा गांव में मिली थी। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी की फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे मोटरसाइकिल सवार कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और एक युवक सरिया लेकर उसके पीछे भाग रहा था। साथ ही उन्होंने बताया कि वो पुलिस की जांच से संतुष्ट भी नहीं है। देखो, जो इस बच्चे की निर्मम हत्या हुई है, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन और पूरा समाज, पूरा भिवानी के नागरिक, पूरे हरियाणा के नागरिक सरकार से मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस बच्चे को न्याय मिले, इस परिवार को न्याय मिले। पुलिस की उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हमें सीबीआई की जांच चाहिए ताकि हमारे दोस्त को इंसाफ मिल सके। विद्यानगर के जिस बच्चे की दादरी जिले में जो हत्या हुई है, तो उसमें जो पुलिस की कार्रवाई है उससे ये कॉलोनी वासी, ये सारे छात्र हैं, ये जो उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और बच्चों की मांग ये है कि इस बारे में एक सीबीआई की जांच हो ताकि इस बच्चे के साथ इसको न्याय मिले। रेवाड़ी के मनेठी में एम्स निर्माण की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान समिति के सदस्यों ने सरकार को एम्स निर्माण का कार्य तुरंत प्रभाव से करने के लिए कहा, नहीं तो गांव में नेताओं की एंट्री पर बैन लगाने की चेतावनी भी दी गई है। समिति के लोगों ने कहा कि वो काले झंडे दिखाकर रोष भी जताएंगे। एम्स संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिवताज सिंह ने कहा कि सरकार एम्स को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, लेकिन एम्स निर्माण को चुनावी फुटबॉल किसी भी कीमत पर नहीं बनने दिया जाएगा। प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद सीएम मनोहर लाल ने रेवाड़ी के मनेठी में एम्स बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार की दूसरी पारी हरियाणा में चल रही है। उसके बावजूद भी अभी तक एम्स निर्माण का काम शुरू नहीं हो सका है। तो ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। कैथल की CIA-1 पुलिस ने दुकान से इन्वर्टर और बैटरियां चोरी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। CIA-1 परिसर में प्रेस वार्ता कर डीएसपी रविंद्र सांगवान ने बताया कि बरसाना रोड पर दुकान से बैटरी और इन्वर्टर चुराने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी, 36 बैटरी, 1 इन्वर्टर, 2 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। डीएसपी रविंद्र सांगवान ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चोर से जिले में हुई चोरी की 16 वारदात और आसपास के जिलों में चोरी की 16 वारदातों की जानकारी मिली है। डीएसपी ने यह भी बताया कि चोर से गहनता से पूछताछ की जा रही है ताकि गिरोह के बाकी सदस्यों को गिरफ्तार किया जा सके। 6 इन्वर्टर बैटरी, 3 पुरानी बैटरी, 2 नई बैटरी, 1200 रुपये मेरी दुकान के ताला तोड़ कर रात को चोरी कर ले गया। मुंडरी थाने में पुलिस ने पर्चा दर्ज कर लिया। तो उसकी से हमने तफ्तीश जारी लगी। तो शहर में, डिस्ट्रिक्ट में जितनी और भी बैटरी होगी तो एसपी साहब के आदेश अनुसार CIA-1 को ये जांच सौंपी गई। तो हमने इसको 9 तारीख को राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। 9 तारीख को इसको 5 दिन के रिमांड पे अभी ले रखा है। तो राजेंद्र से हमने एक तो मारुति गाड़ी, 36 बैटरी, 1 इन्वर्टर, 2 गैस सिलेंडर उससे हमने बरामद करे। खबर फतेहाबाद से है, जहां पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भोरिया के निर्देशों पर निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने और अपराधियों की धरपकड़ को लेकर पुलिस का नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान पुलिस की टीमें गश्त पर रहीं और नाकाबंदी कर चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने 2839 वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले 5 वाहनों के खिलाफ चालान भी काटे गए हैं और आपराधिक मामलों में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 318 बोतल देसी शराब और 12 ग्राम से ज्यादा हेरोइन भी चेकिंग के दौरान बरामद की है।
तो फतेहाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उसी रिगार्डिंग मैंने सुबह भी आज नाके लगवाए हुए थे, क्योंकि नगर परिषद का इलेक्शन चल रहा है और आज हमारी बस स्टैंड की टीम से राजेंद्र के नेतृत्व में रतिया मोड़ पर नाका लगा रखा था। इनको वहाँ मुखबिर हुई कि कोई पिकअप गाड़ी सस्सा की तरफ से आ रही है और उसमें शराब लदी है। जो इन्होंने उस गाड़ी को रोका, जो ड्राइवर था विनोद कुमार मूर्ति का, उससे पूछताछ की तो उसने कोई परमिट, कोई कागज, कोई चीज़ इनको पेश नहीं की। उन्होंने काफ़ी देर तक इंतजार किया, वेट किया, भी आप बताओ किसी मतलब कहाँ से लाए हो आप शराब। तो उसने बताया कि मैंने तो शराब लेके जाखल की तरफ जाना था। खबर चरखी दादरी से है, जहां जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने शहर के डूंगरवाला जोहड़ पर सफाई अभियान की शुरुआत की। सफाई अभियान में चरखी दादरी एसडीएम अनिल यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और एसडीएम अनिल यादव ने अपने हाथों से कचरा उठाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। श्यामलाल पुनिया ने बताया कि साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। खबर यमुनानगर से है, जहां सीएम फ्लाइंग और लोकल सीआईडी की टीम ने मिलकर देर शाम अनाज मंडी में रेड मारी, जहां 3 लोग गेहूं के स्टॉक पर पानी छिड़कते हुए पाए गए, जिन्हें सीएम फ्लाइंग और लोकल सीआईडी की टीम ने पकड़कर सेक्टर 17 थाने पुलिस के हवाले कर दिया। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि ये तीनों लोगों को सरकारी एजेंसी ने मंडी में गेहूं की देखरेख रखने के लिए रखा था, लेकिन ये लोग गेहूं चोरी कर बेचा करते थे और वजन पूरा करने के लिए गेहूं पर पानी का छिड़काव करते थे। बताते चले कि इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री दस्सा हरियाणा को सूचना मिली थी कि मंडी में जो गोदाम साइड के नीचे गेहूं लगी हुई है उसमें जो है ना पानी छिड़क के उसका वजन बढ़ाते हैं, उसमें से गेहूं निकाल लेते हैं, जिस पर हमने रेड की गई। दौरान रेड 3 व्यक्तियों को पानी छिड़कते हुए को काबू किया और गेहूं जो है ना गिल्ली पाई गई। उनके नाम अलग अलग हैं, अभी पूछताछ जारी है और अभी डीएफएससी ऑफिस से कोई कर्मचारी इंस्पेक्टर आएगा और पूछताछ में पता चला है कि अजीत और कपिल नाम के 2 इंस्पेक्टर भी इसमें। गर्मी का प्रकोप पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ रहा है। पश्चिमोत्तर भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में शनिवार के दिन गर्मी का प्रकोप रहा। दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड के इलाकों में लू का कहर सोमवार तक और जारी रह सकता है। लेकिन गर्मी के इस कहर के बीच देशवासियों के लिए खुशखबरी भी है। मानसून दक्षिण पश्चिम मुंबई पहुंच गया है और जल्द ही बाकी राज्यों में भी दस्तक दे सकता है। आईएमडी के मुताबिक उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में 15 जून तक तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। तो भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। इसी बीच मॉनसून ने दस्तक दे दी है। उम्मीद यह जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में मॉनसून उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे सकता है, लेकिन 15 जून तक भीषण गर्मी जारी रहेगी और औसत से अधिक तापमान बना रहेगा। तो साफ तौर पर लोगों को जल्द ही गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। देश में एक दिन में 8,582 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 4 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 4,435 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.68% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 44,513 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,24,761 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो देश में 44,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं।
रिकवरी रेट 98.68% पहुंच चुका है। तो आपको बता दें कि देश भर में 8,000 से ज्यादा कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद देश में कोरोना के जो कुल एक्टिव केस हैं वो 44,000 से ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटे में अगर बात कर ली जाए तो 4 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है। 4,435 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना को मात दी है। रिकवर होके वो सही सलामत अपने घर लौटे हैं। वहीं 44,513 केस कोरोना के एक्टिव हैं। वहीं हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 411 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई है और 132 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है, जिसके बाद कोरोना का रिकवरी रेट प्रदेश में 98.79% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 260 नए कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 86 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 4 और पंचकुला में 30 नए केस मिले हैं। वहीं कैथल में 7 तो झज्जर में 2 केस कोरोना के सामने आए हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 1,525 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,621 लोगों ने अब तक कोरोना के चलते जान गंवाई है। तो पंचकुला में 30, कैथल में 7 कोरोना के एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 411 नए कोरोना के संक्रमित मिले हैं और इसी दरमियान 132 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। गुरुग्राम में अकेले 260 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में 86 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। हिसार में 4 कोरोना के नए केस मिले हैं। पंचकुला में कोविड के 30 नए केस मिले हैं और कैथल में 7 नए केस मिले हैं। तो 24 घंटे में 411 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 132 लोग इस दौरान रिकवर हुए हैं। तो लगातार जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बना हुआ है, कोरोना जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीच में आंकड़े एक बार फिर 1000 के आसपास आने लगे थे, लेकिन फिर कोरोना से राहत मिली। ये आंकड़े बहुत नीचे गए, लेकिन अब फिर से कोरोना एक बार रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अकेले गुरुग्राम की बात कर ली जाए तो 260 कोरोना के नए एक्टिव केस मिले हैं। फरीदाबाद में 86 केस मिले हैं। पंचकुला में 30 केस मिले हैं।